ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होगे फ्रेंड्स। आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं जिसकी शायद इतनी बार डिमांड हुई है कि फाइनली आई डिसाइडेड कि हाँ, जनरली मैं रीडिंग बनाती हूँ कोई भी साइन वर्सेस ऑल द साइंस, बट लोग चाहते हैं कि मैं एक एक साइन के साथ स्पेसिफिकली रीडिंग बनाऊं कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, यानी कि एरीज वर्सेस एरीज, एरीज वर्सेस डिफरेंट साइंस। तो आप 12 राशियों के साथ आपका क्या लिंकेज दिख रहा है, रिलेशनशिप कैसे और जा रहा है, इसकी ये रीडिंग होगी फ्रेंड्स। बहुत हिम्मत करके मैं ये रीडिंग करने लगी हूँ बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी कि आप 12 साइंस वर्सेस 12 साइंस बनाओ। बहुत एनर्जी, बहुत टाइम लगता है इस एक रीडिंग में, बट क्योंकि आप सब बहुत दिल से चाहते हैं और आप लोग को क्लैरिटी चाहिए, सो आई एम थिंकिंग कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये एकदम डिफरेंट रीडिंग होगी। पसंद अगर आप लोगों को ये आएगी तो मैं आगे भी बनाऊंगी। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है फ्रॉम माय साइड, तो मुझे कमेंट्स वगैरह करके बताना। दूसरा, इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लेना। अभी भी मैं यही कहूँगी कि ये नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और जो मैम ने कहा वही हो रहा है मेरे साथ या होगा। सो थोड़ा सा सोच के समझ के चीज़ों को आपने डील करना है और ज़बरदस्ती आपने कोई भी चीज़ को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और नाम राशि या फिर सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि स्कॉर्पियो राशि आपकी ये स्कॉर्पियो वर्सेस 12 साइंस की रीडिंग में क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे ही स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज देखेंगे आप क्या फील करते हैं, क्या है आपके माइंड में। ठीक है, देन हम आपके पार्टनर की निकालेंगे एनर्जीज एक एक करके। 12 साइंस। सो इन 12 राशियों में जो मुझे बहुत आपकी एनर्जीज फिलहाल अपने लिए कुछ ऐसी दिख रही हैं कि आप बहुत अटके हुए हैं। आप एक रिलेशनशिप में बहुत देना चाहते थे, आपने हमेशा दिया है, आप बहुत गिविंग रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ये जो एंडिंग हुई है ना, ये आपको खुद को भी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि इस एंडिंग को मैं डील कैसे करूं। इतना ज़्यादा आप ऐसे हो गए हैं और बिल्कुल हैंग्ड है। देखिए, आप पहला कार्ड ही हैंग्ड मैन से ही आपकी रीडिंग शुरू हुई है। सो उसी से ही बहुत बड़ी एक बात पता चलती है। सो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि फ़िलहाल आप अभी भी उस पर्सन को चाहते हैं, बट जो काइंड ऑफ ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई है या अटक गए हैं अगर आप लोग सिचुएशन में, सो आपको कहीं ना कहीं मन से, आपने ऊपर से भले ही तोड़ दिया हो बट मन से आप अभी भी जुड़े हैं और अभी भी धीरे धीरे चाहते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं। मतलब आप मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं स्कॉर्पियो, आप इस रिश्ते को ख़त्म कर नहीं पाए दिल से। यू स्टिल वॉन्ट दैट रिलेशनशिप। अब देखते हैं क्या है बाकी के 12 साइंस। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना। बहुत एफर्ट लगा के मैंने ये कॉन्सेप्ट वाला रीडिंग बनाया है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इसे करने में ही 3 दिन लग गए। अदरवाइज़ मैं 3 दिन में 3 टॉपिक्स पे रीडिंग बना सकती थी, बट आई ट्राइड कि नहीं, मैं फोकस करूँ इसके ऊपर। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला एरीज राशि। एरीज क्या चाहते हैं आपसे? एरीज, देखिए एरीज राशि को ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें इंसाफ की ज़रूरत है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया आपके और एरीज के बीच में कि उन्हें इंसाफ चाहिए। मुझे उनकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि उन्हें ना इंसाफ चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत अंदर से ये फील है कि उनके साथ गलत हो गया है, उनके साथ सही नहीं हुआ है, जैसे लाइफ उनके लिए फेयर नहीं रही। हो सकता है आप दोनों मैरिड भी हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है, जो भी आप दोनों के बीच में मतलब आपस में एक रिलेशनशिप रहा है, बट मुझे एरीज की तरफ से ऐसे दिख रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा ना इंसाफ मांगते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों में ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उन्हें हर वो रिलेशनशिप हमारा ऐसा हो गया है कि कितनी भी मैं कोशिश करूं ये रिलेशनशिप संभलता ही नहीं है। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली भगवान या डिवाइन उनके साथ कुछ अच्छा करें, ऐसा दिख रहा है।
ठीक है, और उनके साथ ही बहुत गलत हो गया है ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लियो। लियो राशि आपके लिए क्या फील करते हैं स्कॉर्पियो। सो लियो के मन में क्या है। ओके, सो लियो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, लियो के माइंड में ये है कि भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितना स्ट्रेस आ जाए, जो मर्जी आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे की लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। बट अभी फ़िलहाल जो लियो ने आपके लिए एक तरह का ना, जैसे वो कहते हैं कि बहुत हार्श बिहेवियर दिखाया हुआ है। देखिए, मुझे आपको ये कहना है स्कॉर्पियो कि आप ना इनको सीरियसली मत लीजिए। ये थोड़े टाइम के लिए आप हार्श हैं और हो सकता है आपको कुछ कहना चाहते हो, आप इनकी उस बात को, उस प्रॉब्लम को समझें। आप इनसे नाराज़ मत हो, कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं और उस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। सो ये एक टेम्पररी फेज़ है और इसे टेम्पररी फेज़ की तरह लें, क्योंकि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगला देखते हैं कि क्या है सैजिटेरियस यानी धनु राशि आपके लिए क्या सोचते हैं। धनु राशि की रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए। धनु राशि इस टाइम सबसे पहला तो दो चीज़ें चाहती है। एक तो वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहती है। उन्हें ऐसा लगता है इट इन एनी वे हम दोनों का रिलेशनशिप हर हाल में ठीक तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। एक तो वो ये चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे बात ना करते हो सकता है वो ना करते हो, अकेले बैठे बैठे वो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए प्रेयर्स करते रहते हैं ऊपर भगवान से कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग का रिलेशनशिप फिर से सुधर जाए। बट क्योंकि वो खुद इतने उलझे रहते हैं 2500 चीज़ों में और हज़ारों कामों में, तो वो आपको शायद अपना प्यार दिखा भी नहीं पा रहे। बट मन में डीप डाउन उनके बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो चाहते हैं कि वो पुरानी बातों को आपके साथ लीव करके आगे बढ़ें। बट अभी जैसे वो शायद आपको लगता होगा कि ये तो इतना बिजी पर्सन है, ये तो मुझे क्या ही भाव देगा या देगी, ऐसा नहीं है। उनके मन में आप अभी भी हैं। स्कॉर्पियो के बाद हम अगला देखते हैं टॉरस। सो टॉरस क्या फील करते हैं आपके लिए, आइए देखते हैं। सो 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। टॉरस को न जाने किस बात का बहुत रिग्रेट है लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया है जिसकी वजह से ज़िंदगी सबकी बहुत ख़राब हो गई। कुछ ऐसा उनकी तरफ से हो गया है, हो सकता है आप भी बहुत उस वजह से परेशान रहते हैं। टॉरस कहीं ना कहीं चाहता तो लाइफ में आपके साथ अबंडेंस ही था, रिलेशनशिप को ठीक करना, बट क्योंकि वो इतने कंफ्यूज हैं आज की डेट में और चीज़ें उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि कैसे इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। सो टू मच कंफ्यूजन में जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है उन्हें किसी चीज़ का, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं वर्गो राशि। वर्गो क्या सोचती है, एक बार आगे देखते हैं आपके लिए वर्गो क्या सोचती है। देखिए, वर्गो के मन में ऐसा है कि वर्गो को ना कुछ चीज़ों का डर था और ऐसा लगता है कि वो डर उनके आगे ही आ गया। वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, बट आपके साथ जो उनका एक रिलेशनशिप था ऐसा लगता है वो चीज़ें सामने ही आ गई। फिर दूसरा, आपने उनसे बातचीत कम कर दी, चीज़ें ख़त्म कर दी, आपने भी एक दूरी बना ली, तो फिर वर्गो ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अभी उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर वो फेज़ नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। फ़िलहाल वो एक्सेप्टेंस के फेज़ में जी रहे हैं और अपने डरों को, अपनी चीज़ों को हकीकत बनते देख रहे हैं। ये ऐसा सा लगता है उनकी एनर्जी देख के। कैप्रिकॉन क्या फील करते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए, कैप्रिकॉन को क्या फील होता है। देखिए, कैप्रिकॉन आपसे प्यार तो करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और उन्हें ये भी पता है कि आप उनके अपने हैं तो आप भी उन्हें प्यार करेंगे। लेकिन कैप्रिकॉन की एक प्रॉब्लम ये है कि कैप्रिकॉन को हर चीज़ में ये चाहिए कि मैं सबसे ऊपर रहूं, चाहे मेरी वजह से किसी का कितना भी नुकसान हो जाए या सामने वाले को, या कैप्रिकॉन को खुद ये पता है कि वो खुद थर्ड पार्टी को लेके आया आपकी लाइफ में या थर्ड पर्सन को लाकर उसने रिलेशनशिप को ख़राब किया, और अभी वो फ़िलहाल एटीट्यूड भी दिखा रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छे से कैप्रिकॉन को पता है, बट फिर भी जो उसका एटीट्यूड है वो शायद इतना अच्छा नहीं है।
और हर एक वक्त सिर्फ अपने आप को ही ऊंचा रखना या अपने आप को ही करना, वो वाली गलत है। सो आपको बहुत मतलब समझदारी के साथ इनके साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, ऐसी सी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैंसर राशि की तरफ। सो कैंसर क्या फील करते हैं आपके लिए, कैंसर क्या देखते हैं आपके लिए। सो 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स में दिख रहा है कि कैंसर को ऐसा लगता है कि हम दोनों जब इतना ज़्यादा एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं या चीज़ों में एफर्ट करते हैं, तो फिर हम लोग एक दूसरे के लिए चीज़ें कर क्यों नहीं पा रहे, डिसीज़न क्यों नहीं ले रहे। स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से सैड है, शायद आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे जिसके लिए वो आपको कहते हैं। आप या तो उन चीज़ों को लटका रहे हैं या उन्हें लाइफ में ऑप्शन समझते हैं, ये भी हो सकता है। सो आप उनको अगर उनको वैल्यू नहीं करेंगे, जबकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ये रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है, बट अगर आप उन्हें वैल्यू नहीं करेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि वो आपके साथ लाइफ में जुड़ना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसा तो डिसीज़न उन्होंने नहीं बनाया, पर अभी वो अपनी सिचुएशन में हैंग्ड है प्लस सैड है। अगला बढ़ते हैं पाइसीज़ राशि। सो पाइसीज़ क्या सोचती है आपके लिए, पाइसीज़ राशि स्कॉर्पियो के लिए क्या सोचते हैं। देखिए पाइसीज़ को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ हमेशा अच्छा किया, इस रिलेशनशिप में दिया, आगे बढ़कर आपको लव दिया, हर जहाँ पर खड़े होना था आपके लिए स्टैंड लिया, हमेशा आगे के लिए सोचा, आपको कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आप शायद मूव ऑन कर गए स्कॉर्पियो, आपने शायद कुछ चीज़ें ऐसी करी जिसमें आपने उन्हें नहीं समझा। फ़िलहाल पाइसीज़ अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग देखता है और अपनी लाइफ को, अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना चाहता है जहाँ से लाइफ कहीं बढ़िया जगह पे पहुँच सकती है। सो उसने अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं किया है, उसने अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए प्लानिंग कर लिया है। अगर आप उनकी बातें नहीं समझ पाएंगे, सो वो वहीं पर ही आपसे दूर होने की कोशिश धीरे धीरे करेंगे। सो इस चीज़ को समझें कि क्यों आपका पार्टनर आपसे ही दूर होने लग गया है। सो थोड़ा सा उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू कर दें। अगला देखते हैं स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो के साथ ही डील कर रहे हैं, सो क्या है आपकी पार्टनर की रीडिंग। देखिए आपके साथ जो भी पार्टनर है, आप खुद भी स्कॉर्पियो हैं, सो आपकी भी कुछ ना कुछ ऐसी ही एनर्जी होगी। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के अंदर अबंडेंट फील करते हैं, मतलब एक दूसरे को कि ये मेरी लाइफ में होगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट चीज़ों में बैलेंस नहीं है। जब मैंने आपकी अकेले की भी रीडिंग की थी तब भी यही नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्लैरिटी नहीं आ रही, बैलेंस नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे। तो चीज़ों में आपको क्लैरिटी देखनी पड़ेगी कि मुझे सामने वाले को क्या देना है और क्या करना है। अगर आप सिर्फ लेने के बारे में भी सोचते रहेंगे कि वही गिव मुझे मिलता ही रहे, बस मैं कुछ कर ना पाऊँ, सो वो नहीं चलेगा। देखिए रिलेशनशिप में बहुत दो ही चीज़ें रह जाती हैं, ये जो खूबसूरती, आउटर अपीयरेंस, जो हम लोग बचपन से लेके 25 साल तक की उम्र तक सोचते हैं ना, असल में वो तो प्यार होता ही नहीं है। हम लोग तो पता नहीं कौन सी हार्मोन्स की दुनिया में जी रहे होते हैं जो सामने वाले को देख के एक अट्रैक्शन हो जाता है। असली प्यार तो पता चलता है 30 के बाद, जब इंसान को सपोर्ट चाहिए होता है सामने वाले का। फिर अपना पार्टनर चाहे कैसा भी हो, चिंपैंजी लगता हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पर अगर वो आपके साथ खड़ा है, आपके सुख दुख में आपके लिए स्टैंड ले रहा है, तो वो दुनिया का बेस्ट पार्टनर है। ठीक है, सो यही मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो राशि के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जेमिनाई के लिए। सो जेमिनाई क्या फील करते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए। देखिए जेमिनाई आपके साथ अच्छा फील करते हैं, उन्हें आप चाहिए, आप लाइफ में आपको वो बहुत अलग तरह से देखते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। उन्होंने या फिर आपने जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में,
वो वैसा सा हो गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वो लाइफ से जो उम्मीदें थी, जो मैं स्कॉर्पियो से एक्सपेक्ट करता था, या स्कॉर्पियो को जो मैं अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता था, स्कॉर्पियो वैसा नहीं कर रहा, वो कुछ और ही कर रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन हैं, या आप बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों में रहते हैं, आप बिल्कुल मस्त मौला हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे उन पर। सो इन चीज़ों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। नो मैटर हाउ मच यू लव द अदर पर्सन, अगर आप सही समय पर सही टाइम पे उसको साथ नहीं देंगे, सो ऐसे मन में बैठ के प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो ये मुझे जेमिनी की तरफ से दिख रहा है। अगला बढ़ते हैं लिब्रा राशि। क्या सोचती है लिब्रा स्कॉर्पियो के लिए? लिब्रा बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल या आपके साथ ऐसा हो गया है कि वो आपके लिए पॉजिटिव तो बहुत थी, ऐसा नहीं है, बट पता नहीं इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होने के बाद भी या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, बहुत झगड़े हो रहे हैं, या लिब्रा खुद बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गई है किसी चीज़ पे, या लोगों का बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है आप दोनों के बीच में। आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके स्टेप्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितना उनको लेना चाहिए, जितना वो आपकी तरफ बढ़कर आपको ये रियलाइज़ कराए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम विद यू। सो मुझे उनकी तरफ से बहुत हल्का और बहुत लाइट बिहेवियर नज़र आ रहा है लिब्रा राशि की तरफ से आपके लिए। और वो इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि वो खुद अपने ही दुनिया में, अपने ही जाल में, या कहें अपनी ही एनर्जी में फंसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट एक्वेरियस। सो एक्वेरियस, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, सो क्या सोचते हैं आप? सो एक्वेरियस राशि के लिए आया है। ओके, देखिए एक्वेरियस आपके साथ आकर आगे बढ़कर बात करना चाहती है, आपको क्लैरिफाई करना चाहती है, आपको ये बताना चाहती है कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ। यानी कि आप उनकी लाइफ में और भी लोग हैं, लेकिन आप ऑप्शन नहीं हैं, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में और भी लोग हैं, लेकिन आप उनमें शायद सबसे अच्छे हैं और सबसे बेस्ट हैं। तो ये आपको रियलाइज़ कराना चाहती है। अपने लोगों से, अपने बहुत, जैसे कहते हैं ना, पास के फ्रेंड्स वगैरह से वो राय लेते हैं, डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं, और वो चाहते हैं कि वो और आप मिलकर चीज़ों को करें। ठीक है, और जो आपको ये हर वक्त स्कॉर्पियो ये लगता रहता है कि एक्वेरियस कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, या कहीं, देखिए कोई किसी के हाथ से नहीं जाता जब तक कि वो खुद ना जाना चाहे। कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, नो मैटर वो 1000 बंदे से बात करे, करने दो जिसको करना है, खुला छोड़ दो, मेरा है तो मेरे पास आएगा, नहीं तो जाने दो जिसको जहाँ जाना है। कोई फ़ायदा नहीं है कि लोगों को हर समय पूछते रहने का और ज़्यादा सर पे चढ़ाने का। ठीक है, कहना आसान लगता है, आई नो कि ये बातें शायद आप लोगों को किसी को अजीब भी लगती होंगी, बट शायद ये ज़िंदगी का तजुर्बा है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, सो माय डियर स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा ये नया तरीका। और नंबर ऊपर है, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।